तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो सर्वाइवर सीरीज है कल एंड आपको मालूम ही होगा ऑलरेडी की काफी मैसिव अपडेट्स होने वाली इस वीडियो के अंदर। सीएम पंक से लेके सासा बैंक्स तक बहुत ही सारी मैसिव न्यूज़ है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं सीएम पंक से। कल रात को इतनी सारी न्यूज़ निकल के आई सीएम पंक को लेकर कि भाई हो सकता है मेरे से कुछ मिस हो जाए इस वीडियो में, तो अगर हो जाएगा गलती से मिस तो मैं अगली वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ थी सीएम पंक को लेकर। पहले क्या हुआ, कल मैंने आपको बताया कि सीएम पंक को लेकर बेसिकली हुआ क्या है कि उनका जो थीम था कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी उसको वापस से रीमास्टर करके लिविंग कलर्स ने रिलीज करा है। वो जो एक्चुअल आर्टिस्ट हैं इस थीम सॉन्ग के उन्होंने उनके पास इसके राइट्स हैं। अब ऐसे में लोग जो है काफ़ी कनेक्ट करने लगे इसको सर्वाइवर सीरीज से, एंड ऑब्वियसली कोई भी करेगा क्योंकि भाई सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक रूमर्ड एंड उससे जस्ट पहले 24-48 घंटे पहले ये चीज़ रिलीज करी जा रही है, तो कोई भी यही सोचेगा कि सर्वाइवर सीरीज के लिए ही किया जा रहा है। एंड स्पेशली हमने देखा कि रैंडी ऑर्टन का भी थीम पहले रिलीज हुआ था, अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले रिलीज हुआ था जब रैंडी ऑर्टन को रिटर्न करना था। तो ये चीज़ जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई यूजुअली करती है, तो हो सकता है कि इसीलिए भी कराओ क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक में भी आने वाले हों। तो ये फैन स्पेकुलेशन थी। सीएम पंक की तरफ से रिएक्शन आया। सीएम पंक अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे इस सॉन्ग को ऐड करते हैं एंड यहाँ पे फैंस और ज़्यादा पागल होने लगे कि भाई सीएम पंक ने इस चीज़ को ऐड कर दिया, आप तो पक्का आ रहे हैं। लेकिन सीएम पंक इसके बाद एक दो और सॉन्ग्स के स्क्रीनशॉट डालते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ टीज था। उसमें एक थीम सॉन्ग में सीएम पंक जो है होम कमिंग की बात कर रहे थे। सीएम पंक तो नहीं, वो आर्टिस्ट सिंगर जो भी था होम कमिंग की बात कर रहा था, तो लोग उसको जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न से कनेक्ट करने लगे। तो ये तो टीज हो गया। अब अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। अपडेट क्या निकल के सामने आई है, अपडेट फाइटफुल एंड डेव मेल्टजर यानी रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर दोनों की तरफ से निकल के सामने आई है मल्टीपल रिपोर्ट से। पहले फाइटफुल वाली आपको बता देता हूँ। फाइटफुल वालों का कहना है कि सीएम पंक ने जो है अपने किसी सोर्स को बताया, अपने करीबी को बताया कि वो जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन करने के लिए बातचीत कर चुके हैं, मतलब किसी हायर अप के साथ उनकी मीटिंग हुई है। एंड अगर आपको याद हो कि बूजर की तरफ से एक अपडेट आई थी कुछ टाइम पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था बूजर कह रहे थे कि सीएम पंक जो है एक मीटिंग के लिए शेड्यूल्ड हैं। तो सीएम पंक अपने किसी क्लोजर वन को बताते हैं कि उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी हायर अप से मीटिंग हुई है। अब उसके बाद क्या होगा वो किसी को नहीं पता, ये कुछ फाइटफुल का कहना है। मेल्टजर क्या कहते हैं इस करंट सिचुएशन के बारे में एंड सर्वाइवर सीरीज के बारे में वो मैं आपको बता दूं। दो अपडेट है डेव मेल्टजर की तरफ से। एक बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई इज विलिंग टू साइन सीएम पंक इफ द फैंस वांट इट। मेल्टजर स्पोक ऑन द ऑब्जर्वर एंड दिस इज एज्यूमिंग दैट पंक वांट्स टू कम बैक व्हाइल एवरी क्रिएटिव हेड हैज देयर प्लान। दिस क्रिएटिव साइड इज नॉट लुकिंग एट बीइंग कॉम्बेटिव विद द ऑडियंस लाइक विंस मैकमैन ऑफ्टन वाज। तो यहाँ पे मेल्टजर का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है खुद भी चाहती है सीएम पंक को साइन करना अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस की डिमांड है तो। एंड ऑब्वियसली भाई डिमांड कितनी ज़्यादा ये बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो किसी को भी दिख जाएगा। मेल्टजर जो है मान के चलते हैं कि अगर सीएम पंक आना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सीएम पंक आना चाहते हैं। हमने देखा भी था कि वो रॉ में आए थे बैक स्टेज। तो बेसिकली आप बताया जा रहा है कि जो करंट क्रिएटिव हेड है यानी कि मेनली ट्रिपल एच, वो जो है करेंटली चीज़ों को फैंस के हिसाब से देखते हैं। विंस मैकमैन जो है ना काफ़ी कॉम्बैटिव थे, उनका था कि फैंस ये चाह रहे हैं तो ये हम लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल वो फैंस के अगेंस्ट जाते थे एंड वो नेगेटिव रिएक्शन से मार्केटिंग करते थे। ट्रिपल एच फैंस की सुनते हैं एंड जो ट्रिपल एच हैं वो एक्चुअली में फैंस के लिए ही ये चीज़ें करते हैं। तो बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस अगर चाहेंगे तो सीएम पंक साइन हो सकते हैं कंपनी के साथ, डब्ल्यूडब्ल्यूई भी देन उनको साइन करना चाहेगी। एक और अपडेट थी इनकी तरफ से ही, यहाँ पे बताया गया वी हैव सीन नो एविडेंस दिस इज हैपनिंग, यानी सीएम पंक के रिटर्न की बात हो रही है एंड दोज क्लोज टू द सिचुएशन हैव डिनाइड इट बट इट इज़ पॉसिबल, इट्स अ वेल केप्ट सीक्रेट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने अभी तक देखो आज सच कोई बहुत ठोस एविडेंस नहीं देखा है कि सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज में आ रहे हैं एंड जो सीएम पंक के क्लोज वन से उन्होंने तो हमसे डिनाई करा है कि नहीं ये नहीं होने वाला है। अब अगर बात करें तो हो सकता है कि पॉसिबल है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको काफ़ी टॉप नॉच सीक्रेट रख रही होगी, यानी कि ये वेल केप्ट सीक्रेट भी हो सकता है। ये कुछ कहना है डेव मेल्टजर का। तो अब ये लोग जो हैं थोड़े से अपने जो इनके ओपिनियंस थे कि पंक नहीं आएंगे, अब उसे थोड़ा सा ये बैक ट्रैक कर रहे हैं। फाइटफुल वालों ने कहा कि हाँ सीएम पंक की डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी हायर अप से बात हुई है, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो नहीं पता। मेल्टजर का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको वेल केप्ट सीक्रेट भी रख सकती है, रिटर्न हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई जो वो चाहती है ऐसा सीएम पंक को साइन करना अगर फैंस की डिमांड है तो। ऑब्वियसली फैंस की डिमांड है। आज के स्मैकडाउन में सीएम पंक के चैंट्स लग रहे थे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज़ देख तो जरूर से रही होगी। एंड अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट्स थी, बहुत मैसिव अपडेट्स थी गाइस, तो मुझे लगा बताते हैं। बहुत लंबी खिंच भी गई है, तो आई होप सो कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं शिंसुके नाकामुरा के बारे में। सीएम पंक अगर आएंगे तो नाकामुरा के लिए आएंगे, ऐसा बहुत सारे फैंस का मानना है, क्योंकि शिंसुके नाकामुरा ही क्रिप्टिक प्रोमोस कट कर रहे हैं, तो और कहाँ पे आएंगे सीएम पंक। लेकिन क्या नाकामुरा खुद आने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज में? क्या
क्या वो शेड्यूल्ड भी हैं, उनका स्टेटस क्या है? तो देखो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। एंड न्यूज़ का कहना है कि जो शिंसुके नाकामुरा है वो ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं शिकागो के लिए, यानी कि वो सर्वाइवर सीरीज़ में प्रेजेंट ही नहीं होने वाले हैं, उनको शेड्यूल ही नहीं करा गया, वो प्लान्स में है ही नहीं। क्या इसका मतलब है कि सीएम पंक नहीं आएंगे? देखो हम लोग कन्विंस होकर बैठे हैं कि हो सकता है कि नाकामुरा कहीं अपोनेंट हो सीएम पंक, शिंसुके नाकामुरा जो कॉल आउट कर रहे हैं वो सीएम पंक को ही कर रहे हो, ऐसा हम लोग कन्विंस होकर बैठे हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ और ही ट्विस्ट हो, नहीं पता भाई क्या हो सकता है क्या नहीं, ये तो क्वेश्चन ही है, अभी कुछ ठोस पता चल ही नहीं रहा है। काफ़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चीज़ों को सीक्रेट रखा है, अभी सिर्फ टीज ही करते हैं। अभी के हिसाब से अपडेट का कहना है कि नाकामुरा नहीं प्रेजेंट होने वाला है। हो भी सकता है कि वो प्रेजेंट हो, लेकिन अपडेट तो यही कहती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि साशा बैंक्स को लेके बेली ने टीज करा है साशा बैंक्स का सर्वाइवर सीरीज रिटर्न। क्या सर्वाइवर सीरीज में साशा बैंक्स का रिटर्न हो सकता है? ये काफ़ी इंपॉसिबल साउंड कर रहा है टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए तो, लेकिन बेली कुछ यही टीज करती है। साशा बैंक्स एंड नाओमी डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के गई थी बिल्कुल अपने टर्म्स पे, एंड काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल वॉकआउट था उनका। एंड उसके बाद पता नहीं है कि वो कब आएंगी कब नहीं आएंगी, लेकिन एक होप है कि साशा बैंक्स तो कभी ना कभी पक्का आएंगी कंपनी के अंदर एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको साइन करेगी। अभी मैं आपको बता दूं क्या बताया गया है, बताया तो क्या ही गया है, बेली ने खुद से टीज करा, बताया तो घंटा गया। बेली की तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरी आई थी, आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे कि बेली खुद से टीज करती हैं साशा बैंक्स का सर्वाइवर सीरीज रिटर्न। अभी जो डैमेज कंट्रोल की टीम है वो आपको ये तीनों देखने को मिल जाएंगी। एंड इधर एक ऑड वन आउट अगर आप देखो ना तो साशा बैंक्स है, एंड ये पहले की फोटोग्राफ है। बेली यहाँ पे कैप्शन लिखती हैं अब ऑलवेज गॉट अ प्लान। तो बेली कहती हैं कि मेरे पास हमेशा एक प्लान होता है। तो इनका क्या मास्टर प्लान है, क्या सर्वाइवर सीरीज के लिए? ऑब्वियसली सर्वाइवर सीरीज की ही यहाँ पे बातें हो रही हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि सर्वाइवर सीरीज में ही डैमेज कंट्रोल वॉर गेम्स में कम्पीट करने वाली हैं। तो यहाँ पे साशा बैंक्स को टीज करती हैं बेली। ये नहीं होने वाला है भाई, ये मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, कोई चांसेस ही नहीं है, लेकिन स्टिल बेली ने इस चीज़ को टीज करा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है सैंटोस एस्कोबार को लेके। तो आपको याद होगा अभी से कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट मैंने आपको दी थी, मेल्टजर की तरफ से आई थी, वो निकल के सामने कि रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट जो फ्यूड होगी सैंटोस एस्कोबार की, वो एक्चुअली कुछ ऐसी होने वाली है कि ये फैक्शन वर्सेस फैक्शन से स्टार्ट होगी। तो सवाल था कि सैंटोस एस्कोबार को कौन ज्वाइन करेगा। अभी तो सैंटोस एस्कोबार का मैच सेट हो गया ड्रैगन ली से, कार्लिटो को फेस नहीं करेंगे, स्मैकडाउन में सब कुछ बदल गया। अब बताया जा रहा है कि एंजल गार्जा एंड हम्बर्टो कैरियो, जिनकी हेरिटेज भी बिल्कुल सेम है, ये लोग सैंटोस एस्कोबार को ज्वाइन करेंगे। मेल्टजर का ही कहना है, कहते हैं एंजल गार्जा एंड हम्बर्टो कैरियो आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन फोर्सेस विद सैंटोस एस्कोबार। तो ये लोग बहुत ही जल्दी सैंटोस एस्कोबार को ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। अब या तो ये चीज़ सर्वाइवर सीरीज में ही सीधे हो सकती है या तो उसके तुरंत बाद, तो ये कुछ बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि जुड़ी हुई है रोमन रेंस एंड एले नाइट को लेके। क्या इनका रीमैच होगा? बीच में 2-3 रिपोर्ट्स आई थी निकल के सामने कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका रीमैच कराए, एले नाइट को पुश मिलेगा एंड वापस से रोमन को फेस करेंगे। लेकिन अभी जो है रिपोर्ट का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। रॉयल रंबल के लिए कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि रंबल में होगा, लेकिन मेल्टजर अब डिनाई करते हैं इस चीज़ को, कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इज नॉट प्लानिंग अ रीमैच बिटवीन रोमन रेंस एंड एले नाइट फॉर द रॉयल रंबल, डब्ल्यूडब्ल्यूई हैव अ डिफरेंट प्लान इन माइंड। तो बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी कंडीशन में रोमन और एले नाइट का मैच रंबल में नहीं कराएगी। मेरे हिसाब से सही डिसीजन है, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके लिए प्लान नहीं कर रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी अलग प्लान है। अब ये अलग प्लान रोमन के लिए है या एले नाइट के लिए या फिर दोनों के लिए है, वो तो रॉयल रंबल के आसपास ही हमें पता चलेगा। अभी के हिसाब से यही कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, एंड ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की फास्टेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को करें ऑल पे सेट। एंड आज चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, आई गेस मुझे नहीं पता कितनी आएगी, लेकिन आएगी अच्छी खासी। तो नोटिफिकेशन ना भी जाए तो चैनल चेकआउट करते रहना, कुछ टाइम पे 2-3 घंटे के गैप पे वीडियो आ ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज होने वाली है। बाकी फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।